लगता है कि एंजॉय करने वाली चीज है, यानी कि ये पूरी तरीके से महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ जूती मानते हैं। वाइफ कितनी खतरनाक होती है। अंग्रेजों ने डब्ल्यू का अर्थ किया वंडरफुल। दूसरा अक्षर क्या है अंग्रेजी का वाइफ में? इंस्ट्रूमेंट। तीसरा अक्षर क्या है? ए आर। चौथा अक्षर क्या है? ई। एंजॉय। अब फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। खिलौना है वाइफ। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट जून मैसी। जून मैसी एक बाबा हैं, रामभद्राचार्य। वो काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों को लेकर। उन्होंने बयान दिया है कि महिला एक खिलौना है। मतलब उन्होंने वाइफ का जो मतलब बताया, WIFE, मतलब वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट। तो उन्होंने एक महिला को एक खिलौना बता दिया है। पूरे मामले को आप किस तरह देखती हैं? देखिए, इनका दिमाग में जो है वो जुबान पे आ गए हैं। ये दिमाग में यही चीज़ लेके चलते हैं और वही चीज़ ये लोग जुबान पे ले आए हैं और ये साफ साफ कहते हैं कि इन मनुवादी है। इनकी जो है मनुवादी सोच है। ये लोग महिलाओं को खिलौना, मैं बार बार कहती हूँ कि महिलाओं को ये लोग खिलौना और जूती समझते हैं और महिलाओं के स्थान ये लोग सिर्फ और सिर्फ इंजॉय करने वाली चीज़, जिस तरीके से दासी प्रथा के द्वारा ये लोग महिलाओं को दासी बना के इंजॉय करते थे। तो वही मैं बता रही, बार बार आपको मैं यही चीज़ कह रही हूँ कि ये लोग सिर्फ इनके दिमाग में चलता है, लेकिन संविधान लागू है, इसी वजह से ये लोग किस तरीके से बोले, किस तरीके से इसका विरोध करे। सारी बाबाओं का अगर लिस्ट हम आपको देंगे, मैं एक एक करके बाबाओं के बारे में बताऊंगी, लेकिन ये रामभद्राचार्य जो है खुद आंखों से नहीं दिखाई देते, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके के नफरती बयान देते हैं और महिला के विरोध में महिला विरोधी बयान इस तरीके से देंगे कि शर्मसार हो जाए। आप देखिए, गुरु बनते हैं, खुद शंकराचार्य बताते हैं खुद को, लेकिन उसके बाद भी हिंदू धर्म में महिलाओं को क्या मानते हैं? देवी मानते हैं। देवी मान के पूजा करते हैं, सरस्वती माता का पूजा करते हैं, काली माता का पूजा करते हैं, दुर्गा माता का पूजा करते हैं, तमाम कन्या पूजन करते हैं। और कन्या पूजन वाले दिन आप देखें कि छोटी छोटी कन्या का ये लोग लाइन लगा के पूजा करने के लिए दिखाई देगा, पैर धुलाते हैं। लेकिन वही बात करें महिलाओं के, तो वो भी तो महिला है ना, छोटी बच्ची है, वो भी तो महिला ही है। लेकिन उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, जो छोटी छोटी बच्ची के साथ बलात्कार करते, तब ये लोगों का आवाज नहीं निकलते। जो शमशान घाट है, शमशान घाट के अंदर भी बच्ची के साथ बलात्कार होते, लेकिन ये लोग कोई आवाज नहीं निकाल पाते। दिल्ली कैंट की जैसे एरिया के अंदर शमशान घाट के अंदर बलात्कार हो जाते बच्ची के साथ, लेकिन उसके बाद भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। और ये जो रामभद्राचार्य जो बयान दे रहे हैं, वाइफ क्या होता है? जो पत्नी है, पत्नी जीवन साथी है, एक सुख दुख का अर्धांगिनी है, लेकिन उसके बाद उसको इतना पवित्र रिश्ते को इनको लगता है कि एंजॉय करने वाली चीज है, यानी कि ये पूरी तरीके से महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ जूती मानते हैं। इनकी बाबाओं का अगर लिस्ट बता दिया जाए, इन सारी बाबाओं का बयान आप देखिए, रामभद्राचार्य के बयान तो आपने देख लिया। इन्होंने महिलाओं को जो है सिर्फ एंजॉय करने वाली एक चीज मानते हैं। फिर उसके बाद अगर आप चला जाए अनुराधाचार्य, जो खुद को बाबा बोलते हैं, बाबाओं का पूरी तरीके से लाइन लगे हुए देश के अंदर। उस बाबा क्या करते हैं कि 25 साल की जो महिला है वो 4 जगह मुंह मार के आते हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि 4 जगह मुंह मारने के जब जाते हैं तो इनके जो है आदमी भी 4 जगह मुंह मारते हैं ना। उस महिला के 4 जगह मुंह मारते तो अपने औरत किसी लेडीज के साथ मुंह जाके मुंह मारते, ये आदमी भी होते, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई देते। वो कहते हैं कि महिलाओं का बॉडी बन के तैयार हो जाते हैं, 14 साल की बच्ची को शादी कर देना चाहिए। ये इनका बयान है, अनुराधाचार्य जो खुद को बाबा मानते हैं। उसके बाद अगर आप देख लेंगे, आप दूसरा वाला जो बाबा है जिसने यात्रा निकाला, हिंदू रास्ता बनाने के लिए जिसने यात्रा निकाला, उन बाबा का ये बात है कि जो महिला है वो खाली प्लॉट है, वो खाली प्लॉट का बयान बताते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। तो धीरेन्द्र शास्त्री इस तरीके के बयान देते हैं कि महिलाओं के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं। आप खुद देखिए, लगातार ये लोग ये पहनते क्या है, ये पहनते हैं पूरी तरीके से चमक धमक, एकदम पूरी तरीके से कपड़े ऐसा पहनेगा जैसे पता नहीं है खुद ही नई वाली दुल्हन है। इनके देखो हल्दी, देखो इनकी पूरा किस तरीके से लगा के रखते हैं, इनका खुद का तो ये बन थस के रहेंगे। ये बाबाओं के लाइन इस तरीके के बना के रखा है, पूरी तरीके से लाइन बनी हुई है देश के अंदर बाबाओं का। बाबा जेल में भी है, चाहे आसाराम, राम रहीम, रामपाल, बापू, राम रहीम, रामपाल, ये सारी तो जेल के अंदर है। इनके ऊपर किस चीज की एक्ट लगा के जेल के अंदर है भाई? आसाराम बापू वो किस चीज के लिए है? वो पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है उनके ऊपर। ये महिलाओं के साथ बलात्कार करते, बच्चियों के साथ बलात्कार करते, उसके बाद ये लोग जोधपुर जेल के अंदर ये पॉक्सो एक्ट के अंदर बंद है। फिलहाल वो इस बीजेपी गवर्नमेंट में वो लोग पैरोल से बाहर होते हैं। आप वहां चले लीजिए हरियाणा के अंदर, उसको पूछते हैं लोग, और वो बाबा बन के खूब बैठे हुए, जिसके ऊपर बलात्कार के आरोप है, हत्या का आरोप साबित हुआ है, जो कोर्ट के द्वारा बताया गया कि सही में ये बलात्कारी है राम रहीम। लेकिन उसके बाद भी हम जनता, हम महिलाओं को मैंने देखा है उसको पूछते हुए, तो हम महिलाओं को ये तो हम
खिलाफी कर रहे हैं ना। हम खुद बाबाओं की उसमें चले जाते हैं। आप देखिए ना, इस बाबा का लिस्ट मैं बता रही हूँ, बाबाओं की जो दरबार में ज्यादातर पुरुष मिलते हैं, महिला मिलते हैं, ज्यादातर महिला मिलेंगे आपको। लंबी लाइन लगा के महिला वहां पर बैठी रहती है, तो महिलाओं को महिला ही तो मौका दे रहे हैं ना कि हमें बोलो तुम खुद ऐसी गलत बात, तुम खुद बोलो हमें इंजस्टिस, तुम खुद बोलो कि हम जूती है, खुद बोलो कि हम लोग दासी प्रथा के द्वारा हम लोग वो बने हुए थे। कहते हैं कि महिला घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी से तुलना करते हैं, महिलाओं की पूजा भी की जाती है हमारे देश में। तो ये तो दलितों को बोलते थे कि हरिजन है, हरिजन बोलते थे ना दलितों को, लेकिन क्या करते हैं, हरिजन यानी कि क्या है, प्रभु का संतान। हरिजन यानी कि प्रभु से हरि का जन है ये। लेकिन उसके बाद उनका क्या करते हैं, उनको नाली साफ करवाते हैं, उनको जो कीड़े जैसे जीवन देते हैं, उनसे क्या करते हैं, उनसे जो गाय दूध पीते हैं तब ये इनका होता है। लेकिन मरने की बात ये किसका हो जाता है, चमारों का हो जाते हैं, ये दलितों का हो जाते हैं। ये नाम तो बहुत बढ़िया दे देते हैं, महिलाओं को जो है लक्ष्मी बना दिया है, ये महिलाओं को जो है देवी बना के पूजने के लायक बना देते हैं। भी तो किए थे महिला को, वही तो मैं कह रही हूँ, ये क्या करते हैं, ये नाम बहुत बढ़िया बना देते हैं। जैसे अभी बीजेपी गवर्नमेंट क्या करते हैं, नाम बदलते हैं, नाम बहुत अमृत उद्यान बना दिया, जिस तरीके से अमृत उत्सव बना दिया है, तो जहर फैला रहे बेशक देश के अंदर आज पोल्यूशन में हालत खराब है, लेकिन नाम बदल दो और नाम बदलते शादी काम हो जाते। ऐसे महिलाओं का जो है, महिलाओं को पूरी तरीके से देव दासी बना देते हैं, देव का दासी बना देगा। लेकिन महिलाओं के साथ क्या करते हैं, रात में ये लोग कितना गलत काम करते हैं, उनके साथ शोषण करते हैं, छोटी छोटी बच्ची को ये लोग देवदासी बना के उनका बलात्कार करते हैं दिन रात। उसके बाद आप कहते हैं कि ये लोग जो है ये हितैषी है, लेकिन हम महिलाओं को ये बात समझना पड़ेगा। आप देखिए लंबी लंबी लाइन कैसे लगे हुए महिलाओं का, शिल्पा शेट्टी की जैसे बड़ी बड़ी जो महिला है, एकता कपूर की जैसे बड़ी बड़ी जो महिला है, जिसने एक मुकाम हासिल करा, लेकिन वही देश को भटकाने के काम कर रहे हैं। और भटका के ये लोग कहां पर लेके जा रहे हैं, आश्रम भद्राचार्य जैसे जो वो है, क्या नाम है, खुद को जो शंकराचार्य मानते हैं, खुद जो ये बाबा बन के बैठे हुए, वो बाबा इस तरीके के बयान देने के लिए कहां से साहस मिल जाते हैं, और बयान भी किस तरीके से बता रहे हैं। देखिए थोड़ा सा भी शर्म नहीं है कि महिला दुख सुख का साथी है, महिला ढंगनी है, और एक महिला की कोख से ये पैदा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उस महिला को एंजॉय किस चीज मानते हैं, जूती मानते हैं। तो ये हम महिला भी इस चीजों के लिए डिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि हम महिला को इस बात को समझ में नहीं आते कि बाबा जो है ये बाबा नहीं, ये डाकू है, ये बाबा नहीं, बाबा के नाम पे ये लोग धंधा कर रहे हैं। कुछ किताब में लिख रहा कि महिला तो नरक का द्वार है, ऐसा भी कहा जाता है इन ग्रंथों में। मनुस्मृति की बात कह रहे हैं आप, मनुस्मृति में तो ये भी लिखा हुआ है कि महिला जो है जमीन है, इसमें बीज बोया जाता है। ये लोग यही तो कहते हैं कि महिला जो है ये दंड की अधिकारी है, और आप कह रहे हैं नरक के द्वार है। ये नरक के द्वार से अगर पैदा ना हो तो इनका चल बाप नीचे पैदा ना हो पाए, ये लोग ये धरती पे ना आ पाए, उसके बाद महिलाओं को नरक का द्वार बोलते हैं। अगर महिला नहीं होगा तो धरती के अंदर तुम बच्चा तक पैदा नहीं कर सकते हो। और उसके बाद आप कहते हो जिस माँ की जवानी खाया तुमने, जिस माँ की तुमने दूध पी के बड़ी हुई है, उस माँ को गाली देने का काम ये लोग करते हैं। वो भी तो किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी का बीबी है और किसी की माँ है, लेकिन उस महिला को गाली देने का काम ये लोग करते हैं। पहले महिला को जवानी खाएगा, महिला की दूध पी के बड़े होंगे, और महिला की कोख से पैदा होके महिला को गाली देने का काम ये बाबा कर रहे हैं। लेकिन चुपचाप ये देश की जो सरकार है ये देखते रह रहे हैं। जैसे कि महाभारत है, वहाँ द्रौपदी को जुए में हार गए थे लोग, जुए में लगा दिया, तो ये तो वस्तु माना गया है महिला को। यहाँ ये क्या कहते हैं, ये अनुवादाचार्य जैसे वो क्या बोलते हैं कि सीता मैया का जो अपहरण हुआ था ना, वो सुंदर थी, उनका सुंदर होना उनके लिए गलत है, इसीलिए उनका अपहरण हुआ। और द्रौपदी की जो बात आप कह रहे हैं, वो उसमें जुए में लगा दिया था, उनको भी क्या करा था, 5 पांडवों का एक ही पत्नी बनाए थे ना। आज के रिवाज में आप 5 साली आप ये चीज कर सकते हैं। लागू है तो वही तो मैं कह रहा हूँ, महिलाओं को तो ये लोग जूती समझने के लिए कहीं पर भी ये लोगों ने नहीं छोड़ा। महिला को कहाँ जिस सीता माता ने पूरी तरीके से वनवास काटा, लेकिन वही सीता माता को अग्नि परीक्षा देने के लिए किसने मजबूर कर दिया था? आप बताइए ना। सीता मैया को अपहरण हुआ, सीता मैया को लेके गए हैं, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि सीता मैया सुंदर थी इसीलिए लेके गए, क्योंकि सुंदरता उनके लिए दुश्मन है। यानी कि सुंदर होना भी गलत है। क्या सुंदरता क्या खुद बन सकते हैं या ऊपर कुदरत बना के भेजते हैं, बताइए। लेकिन इनके पास ना तो दिमाग है ना तो बुद्धि है, ये पूरी तरीके से देश को गुमराह करने में लगे हुए। हम महिलाओं को ये बात समझ में नहीं आते, तो इसीलिए उन सारी महिलाओं की वजह से हम सारी महिलाओं को ये चीज भुगतना पड़ रहा है कि वहां पर दरबार में जो जाके चाटुकार बने हुए हैं ना, जो महिला उनकी दरबार में नाक रगड़ रहे हैं ना, उनकी वजह से ये इनको इतना साहस मिल रहा है कि महिलाओं के लिए खुली तरीके से इस तरीके के बैन दे। वो महिला अगर आवाज उठाए तो इनका साहस, एक दिन में इनका दुकानदारी बंद हो जाएगा। आज बाबा के नाम पे धंधा करते हैं। बाबा जो है हिमालय पर्वत में रहते
देते हैं। बाबा जो है घर संसार को त्याग करके जो है अपना पूरी तरह से आत्मिक तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, भगवान के साथ लीन हो जाते हैं। लेकिन ये लोग क्या करें, इस पूरी तरह संसार की माया मोह में तो फंसे हुए। BMW के बिना ये लोग चलते नहीं है, इनको गाड़ी चाहिए BMW, उनको प्लेन चाहिए, चार्टर्ड प्लेन में ये लोग घूमते हैं, इनको गुस्सी का तो चश्मा चाहिए। आप बताइए कि इतना महंगे महंगे हर चीज चाहिए, सांसारिक तौर से पूरी तरह से फंसे हुए हैं, उसके बाद ये लोग ज्ञान देते हैं। ये उसके बाद ज्ञान देते हैं कि ये सब तो मोह माया है। तो तुम लोग मोह माया में क्यों फंसे हुए हो? तुम लोग महिलाओं के लिए बयानबाजी क्यों दे रहे हो? महिला की बात से अगर महिला इस तरह एंजॉयमेंट चीज यानी कि तुमने एंजॉय करा होगा, इसलिए तुम्हें पता है कि एंजॉयमेंट चीज है कि नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें पता है इस तरीके की बयान देने के लिए। महिला जो है, महिला अर्धांगिनी भी है, महिला एक माँ भी है, महिला एक बेटी भी है, महिला सारी दर्द को बर्दाश्त करते हैं और एक आदमी का है ना जो है ढाल बन के सामने खड़े भी हो जाते हैं। आप बताइए बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि आदमी कितना महिलाओं को, महिला एक घर का रखवाली करते हैं, महिला घर को बांध के रखता है कि महिला का मुंह खुल जाए ना तो आदमी पूरी तरह से नंगा हो जाए समाज के सामने। आज औरत ने अपने मुंह को बंद कर रखा है, इसलिए सबका घर बंधा हुआ है। अगर औरत अपना मुंह को खोल देना, हर एक आदमी के बारे में पता चल जाएगा, नंगा होकर बैठ जाएंगे कि ये संसार में आदमियों का क्या हालत है। उसके बाद ये लोग हमें ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं कि महिला जो है चरित्रहीन होते हैं। बाबा ऐसा बयान देते हैं महिला विरोधी, तो ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, राज्य महिला आयोग है, या बहुत सारे महिला मंडल है पार्टियों के भी, ये क्यों विरोध नहीं करते ऐसे बाबाओं का? मैं वही तो सोचती हूँ कि इनको डूब के मर जाना चाहिए। आप महिलाओं के सम्मान में आप खड़े हैं, आपका संस्था बने हुए, तो ऐसे बाबाओं के ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए। लेकिन इनको जो कहीं ना कहीं जो है सरकार के सपोर्ट मिलते हैं, इसी वजह से ये लोग चुप रहते हैं। आप बताइए, नहीं तो निर्भया जैसे कांड हो जाते और देश भर में पूरी तरीके से जो है कानून लाने के लिए मजबूर हो गए थे। उस वक्त की सरकार ऐसे था, उस वक्त की पब्लिक ऐसे थे कि सरकार से सवाल पूछते थे, मीडिया सरकार से सवाल पूछते थे, पब्लिक सरकार से सवाल पूछते थे, और सरकार दबाव में आके निर्भया जैसे उसमें वो बना दिया था, उन्होंने कानून बनाने के लिए मजबूर हो गए थे। लेकिन आज की डेट में आए दिन निर्भया कांड हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है? आए दिन बाबाओं का फौज पूरी तरीके से दुनिया में महिला विरोधी बयान देने के लिए पूरी तरीके से ये लोग छूट मिला हुआ है इनको, लेकिन सरकार कौन सा एक्शन ले रहा है बताइए? और इसीलिए महिला आयोग को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। महिला आयोग से भी मैं निवेदन करती हूँ कि राष्ट्रीय महिला आयोग और जो यूपी बिहार के जो राज्य स्तर पे जो महिला आयोग है, तुरंत ही एक्शन होना चाहिए इन बाबाओं का, तभी तो कुछ होगा। अगर इनको इस तरीके से खुला छूट दे दिया जाए ना तो ये लोग और ज्यादा नफरती बयान देंगे।